हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी एक माँ है, पर मैं करोड़ों की जुबान हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं मुझे, फिर भी मुझे पहचानते नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? एक देश की एक आवाज, सब मिलकर बोले, यही है खास। न यह किसी की माँ है, न राजधानी की बोली, फिर भी पूरे देश ने इसको अपनी मान ली। अब बताइए मैं कौन हूँ? जी हाँ, भारतीय भाषाएं, जो हम अभी पढ़ेंगे, जानते हैं उसके बारे में। ये है भारतीय भाषाएं, एक परिचय। भारतीय भाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं भाषा की परिभाषा और उसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ: भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना और कहना। मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनियों, बोली, चिन्ह और लिपि का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। हम हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए जिन ध्वनियों का, जिन चिन्हों का, जिन बोलियों का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भाषा मानवीय संप्रेषण की आधारशिला है और विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम भी है। मातृभाषा, जिसमें सबसे पहले सबसे ऊपर हमने रखा है मातृभाषा को, जिसको कहते हैं मदर टंग। इसका सरल अर्थ है माँ की भाषा। वह भाषा जो बच्चा अपने परिवेश में, विशेषकर अपने परिवार से सहज रूप से सीखता है। जो भाषा बच्चे को अपनी माँ से, अपने परिवार से मिली है, जिसे उसे बोलने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े, वो स्वतः ही अर्जन हो जाए, उसे हम भाषा कहते हैं। लेकिन वो भाषा कैसी हो? माँ की भाषा, जिसे कहा गया है मातृभाषा। माँ की भाषा को ही मातृभाषा कहा गया है, क्योंकि वह बच्चा, बालक अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है और उसका परिवार बंगाली बोलता है, तो उसकी मातृभाषा कैसी रहेगी? बंगाली भाषा होगी। चाहे वह भविष्य में कहीं भी रहे, उस बच्चे की भाषा, मातृभाषा जो है, बंगाली रहेगी। मान लीजिए वो बच्चा मराठी बोलता है, जो उसके परिवार में बोली जाती है, तो मराठी उसकी मातृभाषा रहेगी। इसी प्रकार से हम जानते हैं एक छोटा सा उदाहरण, जो जानना हम सभी के लिए जरूरी है। राष्ट्रभाषा भारत का परिदृश्य। राष्ट्रभाषा क्या है? इसका भारत में क्या महत्व है? इसको राष्ट्रभाषा क्यों कहा गया है? राजभाषा क्या है? वो सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य: भारत की कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा और नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब हमारे भारत की कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि भारत एक अत्यधिक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, इसलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने किसी एक भाषा को यह दर्जा नहीं दिया, जबकि भारत में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो सरकारी कामकाज की भाषा है। सरकारी कामकाजों में शासन, न्यायालय और प्रशासन के लिए जिस भाषा का प्रयोग कानूनी तौर पर किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि जिस भाषा का प्रयोग कानूनी तौर पर किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा शासन में, न्यायालय में, प्रशासन में और सरकारी कामकाज में उपयोग में लाई जाती है। शासन के जितने भी काम हैं,
वह ऑफिशियल लैंग्वेज में होती है। अब समझने वाली बात यह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में फिर कौन सी भाषाएं होगी। तो यहाँ पर जो रखा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, वो रखा गया है हिंदी भाषा को। तो उसमें अनुच्छेद 343 में के एक में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी रहेगी। तो अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 1 में संघ की जो राजभाषा है, संघ की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो राजभाषा है वह रहेगी हिंदी और उसकी जो लिपि रहेगी वो रहेगी देवनागरी। यहाँ लिपि से मतलब है यह चिन्ह जो आपको दिख रहे हैं, ये जो चिन्ह है ये लिपि चिन्ह ध्वनि चिन्ह है, ये देवनागरी लिपि के, इसी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ये क्या रहेगी, लिपि देवनागरी रहेगी। सहायक राजभाषा, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी को भी आधिकारिक कार्यों के लिए अनुमति दी गई है। अब समझने वाली बात यह है कि जहां पर हिंदी भाषी राज्य है वहां पे तो सारे कामकाज हिंदी में होंगे, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो वहां पर या तो उनकी तमिल तेलुगु भाषा चलती है या अब हिंदी तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे राज्यों के लिए अंग्रेजी को महत्व दिया गया है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, लेकिन अंग्रेजी को हम यहाँ पर ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो ये किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत आएगी, 1963 के अनुसार। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सहायक राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी को भी आधिकारिक कार्यों के लिए अनुमति दी गई है। हिंदी दिवस संवैधानिक महत्व, तो अब हिंदी दिवस को संवैधानिक महत्व दिए जाने का क्या कारण है, तो 14 सितंबर 1949 इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। जब हमारी संविधान सभा में हिंदी को संवैधानिक महत्व दिया गया, क्यों दिया गया, किस दिन दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अनुच्छेद 351 के अनुसार, अब अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि यह केंद्र को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का निर्देश देता है। तो जो केंद्र की भाषा होती है, केंद्र को यह संकेत दिया गया, यह निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए उसके प्रचार प्रसार का निर्देश देता है। जो भी प्रसार होगा, जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो हिंदी में दिए जाएंगे। ये किसमें कहा गया है, 351 में, अनुच्छेद 351, ताकि इसे भारत की मिश्रित संस्कृति का माध्यम बनाया जा सके, ताकि इसे भारत की मिश्रित संस्कृति का माध्यम बनाया जा सके। अब भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाएं, तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को महत्व दिया गया था। पहले 7 थी, फिर 14 की और बाद में इन्हें 22 कर दिया। जानते हैं वो भाषाएं कौन कौन सी थी, तो प्रारंभ में 1950 में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। जो 1950 था उसमें केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। तो संशोधन में उसमें कुछ सुधार किए गए के माध्यम से अब इनकी संख्या 22 हो गई है। देखिए ये कब हुआ था, 1950 में, तब 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, फिर उसमें और संशोधन किया गया और अब इनकी संख्या कितनी है, 22 हो गई है। कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कितनी भाषाएं संविधान की, 22 भाषाएं। जानते हैं विस्तार से, जो 21वां संशोधन हुआ था 1967 में, सन को और अनुच्छेद को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। संशोधन में सुधार करना, तो उसमें जोड़ी गई थी सिंधी,
फिर जो 71वां संशोधन आया, सॉरी 1992, उसमें जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो आप इसको इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए ट्रिक बताती हूँ आपको। नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये कब जोड़ी गई थी? 71 संशोधन जो 1992 में हुआ था। उसके बाद 92 92वां संशोधन जब हुआ वो 2003 में हुआ। तो जब 2003 में हुआ तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली बाद में जोड़ी गई। तो ये 4 भाषाएं उसमें बाद में जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब जानते हैं हम भाषा और उसकी लिपि। कौन सी भाषा को किस लिपि में रखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है। तो पहला यहाँ पर है असमिया, जो कि असमिया लिपि में ही लिखी जाती है। बंगाली, बंगाली लिपि में। गुजराती, गुजराती लिपि में। और बड़ा सवाल है हिंदी, वो जिसमें हम लिखते हैं, हिंदी के जो ध्वनि चिन्ह है वो देवनागरी लिपि में है। कन्नड़, कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी, शारदा और नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। इनके जो चिन्ह होते हैं उनको हम इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे शारदा ये लिपियों के नाम है, और नस्तालिक। कोंकणी, देवनागरी। मलयालम, मलयालम लिपि में। मणिपुरी, मैतेई, मैतेई माइक और बंगाली में लिखी जाती है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। मराठी, देवनागरी में। नेपाली, देवनागरी में। ओडिया, ओडिया लिपि में। पंजाबी, गुरुमुखी में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। और सिंधी, अरबी, फारसी और देवनागरी तीनों में लिखी जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी हमारी 22 भाषाएं, उनके क्रम और उनकी स्क्रिप्ट, जिस लिपि में वो लिखी जाती है। सारी चीजें आपको मैंने विस्तार से बताई। अगली है इसमें तमिल, तमिल लिपि में। तेलुगु, तेलुगु लिपि में। उर्दू, अरबी, फारसी और नस्तालिक में लिखी जाती है। बोडो, देवनागरी और बोडो में लिखी जाती है। संथाली, ओलचिकी, देवनागरी। मैथिली, देवनागरी में। तो डोगरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जो आपको जानना जरूरी है, इंडिया और भारत में अंतर। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट के अनुसार इंडिया, दोनों नाम संवैधानिक है। इंडिया और भारत दोनों नाम कैसे हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स, संवैधानिक नाम है। हिंदी दिवस वर्सेस विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस तो हम सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत में राजभाषा का दर्जा मिलने की खुशी में इस दिवस को मनाया जाता है। परंतु विश्व हिंदी दिवस अलग है। वो 10 जनवरी को वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। दोनों चीजें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह हर साल 21 फरवरी को भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये था हमारी छोटी सी जानकारी थी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, उनकी लिपि और उसका परिचय जाना हमने विस्तार से। तो ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके कमेंट्स, आपके विचार,
आपके सुझाव इज ऑलवेज वेलकम। सो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कठिनाई हो, आप अपने विचार, अपने सुझाव मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना और जुड़े रहिए चैनल से। बाय बाय।